हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9 की चैप्टर नंबर आपकी 11 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात, सरफेस एरिया क्या होता है? ऐसा सेक्शन जो कि सरफेस पर क्लिक करता है। एरिया क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हो। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज को होल्डिंग करने की कैपेसिटी। तो ये सब चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सोचो आते ही पढ़ाने लग गए। तो भैया ध्यान से, हमारा चैनल है जो कि आपको पता है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने चैप्टर आपके कौन कौन से कर चुके हैं आपने दिख जाएगा, वहां पर आप देख ही चुके हो और आप पढ़ते ही हो पहले से। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर आपकी 11। नाम क्या है उसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं अपन, चैप्टर कौन सा है? 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें और कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे अपन। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले आपने पता होगा सबसे छोटी बात, एरिया। एरिया मतलब जो 2D होता है, वॉल्यूम आपका 3D होता है। अब 3D 2D मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें दो चलते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एल बी बी ए जो भी है। तो जिसमें दो सेक्शन चलते हैं, जिसमें दो एक्सिस चलते हैं, वो एरिया आता है। जिसमें 3D जो, जैसे कि आपने अभी आप मोबाइल है तो या 3D है 2D है, आप इसको होल्ड कर सकते हो, इसमें कुछ कवर पहना सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि अपनी बॉडी अपनी 2D है 3D है, तो 3D है क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई है, ना कि शर्ट आपकी जस्ट रखी हुई है, जस्ट मैं दिखा नहीं रहा हूँ अपने। ओके, तो वॉल्यूम आपके 3D के लिए यूज होता है, एरिया आपके 2D के लिए यूज होता है। अब पहली बात, सरफेस क्या होता है? सरफेस मतलब ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट जैसा सेक्शन दिख रहा है, ये सरफेस है। अब ये जो ऐसा कर्व शेप में, तो ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कोई कर्व शेप में से घूम रहा है ना आपका, तो ये कर्व सरफेस एरिया। ओके, अगर मैं बोलूं मार्कर का पूरा पूरे में डेंटिंग पेंटिंग करनी है, वाइट वाइट कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल सरफेस एरिया। मतलब देखो ये मार्कर है, ठीक है, ये मैंने इसको पूरा शेड कर दिया, ये इस पर डेंटिंग पेंटिंग कर दी ऊपर नीचे चारों तरफ। तो कहाँ करी मैंने? टोटल सरफेस एरिया। तो हम किससे क्लिक करेंगे? TSA। TSA का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व मतलब जैसे कि ये कोई मार्कर है वापस, या कोई सिलेंडर है जो भी है आपका, तो अगर मैं यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर बॉर्डरिंग पे आप अगर कवरिंग कुछ भी लगाता हूँ, तो ये क्या होगा? आपको यहाँ मैं ऊपर नीचे टच नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? CSA। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब ये कोई आपका वापस एक ऐसा कोई शेप है, यानी कि गिलास है, इसमें दूध भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है। आप समझदार हो, क्या भरना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है कि पानी भरोगे, दूध भरोगे, या फिर एक डिश डिश डिश। चॉइस इज योर्स। ओके, तो जो भी फिलिंग होगी वो क्या होगा? इसका कैपेसिटी। और कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं किससे? वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से। ओके, यानी कि देखो मैंने बता दिया, TSA क्या होता है? ऊपर नीचे चारों तरफ। CSA क्या होता है? कर्व कर्व। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, तो ये तो बात हो गई भैया आपकी CSA TSA ये। अब ये चैप्टर में है क्या? तो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या होगा आपके, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो क्या है? कोण। क्या है? कोण। तो देखो कोण होता क्या है, अब ध्यान से देखना। कोण जो आप सोच रहे हो, जो आप बिल्कुल समझ रहे हो, वही होता है आइसक्रीम का कोण। यानी कि आइसक्रीम कोई सी भी हो सकती है, आपकी वाडीलाल हो सकती है, कोई सी भी जो आपने क्रीम बेल हो सकती है, ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट टोपी, बर्थडे की टोपी। ठीक है, कैसी होती है? ऐसी। अब बोलेंगे भैया ये तो बर्थडे की टोपी है, हमने तो कौन ऐसा भी खाया है। कौन तो ये है होता है जिसमें फिलिंग होती है, और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर वो चॉकलेट वगैरह लगी होती है। ठीक, तो पहली बात
कौन है, तो नीचे क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर शेप। ठीक है, तो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर है तो उसकी रेडियस भी होगी, तो ये क्या है, आर। ठीक, यहां से जस्ट ऐसे लेंगे तो ये क्या होगी, हाइट, क्योंकि कुछ हाइट पर होगी, तो ये क्या हो जाएगी मेरी हाइट। ठीक, अब ये टेढ़ी डंडी क्या है, ये टेढ़ी डंडी क्या होती है, ध्यान से देखो, ये होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है, स्लैंट हाइट। अब पहली बार सुन रहे होंगे, ध्यान से देखें आप, फिर बोला मैंने, जो रेडियस है ये तो रेडियस होगी, ये हाइट होगी, और जो टेढ़ी डंडी है वो क्या होगी, स्लैंट हाइट। क्या होगी, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, एल से। ओके, ध्यान से देखो, आपका ये एल है, ये एच है, ये आर है। आर मन रेडियस, एच मन क्या, हाइट, और एल मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है जी, अब देखो ये तो बात हो गई, सिमिलर ऐसा कैसा ये। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हुई कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से डेटा चलेंगे इसमें, तो याद होना चाहिए, स्लैंट हाइट चलेगी, रेडियस चलेगी, हाइट चलेगी, तीन चीजें चलेगी। उसके अलावा एक चीज है जो कि क्या है, पाई। तो पाई तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, जानते नहीं जानते आप, ओके। पाई मतलब 22/7 या फिर 3.14। ओके, हाँ जी, तो मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो आप। अब देखो कोण में क्या क्या पढ़ना है आपने, ये कोण बना देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है ना, जस्ट आपके ये कोण, इसको पढ़ते क्या है, कोण। क्या पढ़ते हैं, कोण। इसमें ये होगा आपका L, ये होगा आपका R, और ये होगा आपका H। क्या होगा, H। अब देखो जी ध्यान से, आपका इनमें जो डेटा दिया हुआ है आपके, क्या है, ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। भैया जी ध्यान से, स्लैंट हाइट को हाइट में कंसीडर न करें आप, क्योंकि आपके साथ समस्या होगी और 100% होगी। वो लिख के देगा हाइट, आप समझोगे स्लैंट हाइट, आपको देगा हाइट, तब भी समझोगे स्लैंट हाइट। ठीक है, ध्यान से, ये होगा रेडियस और ये होगा हाइट, क्योंकि आपने क्या है, समझ में ये दिक्कत आ जाती है आपकी कि हम करें क्या। ठीक है, हम करें क्या, H से हाइट है, L से स्लैंट हाइट है, और R से रेडियस है। ओके, हाँ जी, तो ये तीन डेटा है। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे, C कर्व सरफेस एरिया, या फिर सबसे पहले लिखते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व मतलब ये बॉर्डर यानी कि बॉर्डर। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ध्यान से देखो, पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। हाँ जी, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ओके, अब देखें आप, हाँ जी, पाई आर एल हो गया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो अब ये इसमें आर तो रेडियस है, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, स्लैंट हाइट। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये आपका हाइपोटेनियस, यहां पर 90 बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। बिल्कुल पाइथागोरस क्लिक कर गई हो जिसके, बिल्कुल सही क्लिक किए, तो क्या होती है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल को छोड़ेंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होती है क्या, स्लैंट हाइट। क्या होती है ये, स्लैंट हाइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया।
अब टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था, पूरा ऊपर नीचे चारों तरफ का। नीचे क्या दिख रहा है, सर्कल, ये क्या दिख रहा है, कर्व। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। क्यों, नीचे का बॉटम सेक्शन ऐसा है क्योंकि सर्कुलर शेप है आपका। अब ये क्या है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या दिख रहा है, कर्व सेक्शन। और कर्व सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। क्या हम ऐसे लिखेंगे, ना, कॉमन आ रहा है, यस, पाई आर कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, आर प्लस एल। और ये मेरा क्या हो जाएगा, टी एस ए। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। लिख लो भैया, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। ओके, हाँ जी। तो देखो जी, हमने देख लिया स्लेंट हाइट, हमने देख लिया कर्व सरफेस एरिया, हमने देख लिया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, नीचे वाला सेक्शन आपका सर्कुलर था तो उसको प्लस किया किसमें, कर्व में, मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो देखो जी, ये थे फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आ जाइए सब लोग, बुक खोल लीजिए अगर तो अभी तक भी बुक नहीं खोली है तो। तो पहला क्वेश्चन, अब कुछ आपने कीवर्ड्स बताता हूं, यानी कि कुछ आपने जैसे कि वो रूल्स होते हैं ना ये। तो पहली बात, शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, मतलब क्या होता है आप जानते हो। मतलब यूं नहीं कि मेरे को सब आता है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। भैया आपको आता है, मैं जानता हूं, आप खुद जानते हो, लेकिन सामने वाले को मत बताओ। क्योंकि अगर आप हार्ड एंड फास्ट तरीके से गए तो उलझोगे इन क्वेश्चन में, कन्फर्म है। तो बिल्कुल जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे करते चलो, ठीक है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 में किया था, वो कब है चैप्टर 11 में करेंगे, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, चलो मिटा दें इसको, ठीक है जी, यस, मिटा देते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, ओ भैया बिल्कुल तरीके से करते हैं। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10, गिवन लिख के लिखो, डायामीटर ऑफ किसका, बेस ऑफ कोन, डायामीटर ऑफ कोन कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, ध्यान से देख लेना, सेंटीमीटर, ये पॉइंट है भैया, सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, अब देखो 10.5 अपॉन 2 मत कर देना कि सोल्व करूंगा मैं तो 5.25 ना, हमें बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। ये लिखा और ये 2 लिख दिया बस, ठीक, रेडियस आ गई। हाँ, उसके बाद में क्या दिया, हाइट, कौन सी हाइट, स्लेंट हाइट, कौन सी हाइट, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, क्योंकि मेरे को भरोसा है आप हाइट ही पढ़ोगे, इसको पूरा पढ़े आप, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये यस। भैया ने बोला फाइंड कर्व सरफेस एरिया, तो लिखेंगे फाइंड कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। जब पाई की वैल्यू ना दे तब यूज करेंगे अपन क्या, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है 10.5/2 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इसकी डेसिमल हटाई, ये 0 गया, ठीक है, 10 से 10 गया। आगे ध्यान ध्यान से कर रहा हूं मैं, आराम देखते चलो, 2 मल्टीप्लाई 105/7/2, ठीक है जी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, 5 7 1 जा 7, 7 1 जा और 7 5 जा, 7 1 जा 7
5 तो बचा क्या 11 इंटू 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा CSA। ऑफ किसका, ऑफ कौन, ऑफ कौन। ये हो गया मेरा क्वेश्चन और ये हो गया मेरा आंसर। लिख लो जी भैया, आराम से लिखो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, आराम आराम से किया है, कैलकुलेट किया है, बिल्कुल इजी तरीके से डेसिमल टाइप कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी चलो, आ जाए क्वेश्चन 2 पे आ जाए। देखो, इसको एक तो माइंड पे लोड नहीं लेना है कि ओहो क्वेश्चन क्या है, आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल बाइट बाय बाइट बोलते हो ना, यानी कि टुकड़ा, यानी कि एक एक निवाला खाओ, आराम से करो, क्वेश्चन खत्म करके आओगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं, हाँ जी ठीक है, मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन 2 देखो क्या है क्वेश्चन, खुद प्रयास करना कि क्या होगा इसमें। देखो मैं हेडिंग देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है जी क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। पहले छाप दिया, फाइंड TSA ऑफ कौन, मतलब भैया ने क्वेश्चन टैग लगा दिया। ओके, आगे बढ़ो, क्या दिया है, इफ स्लेंट हाइट 21, बेस, और बेस क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस इज 20, तो डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कौन कितना है 24 सेंटीमीटर। ओहो मीटर है प्रभु, 24 मीटर। स्लेंट हाइट कितनी है 21। ओहो, यहां तो रेडियस निकालना भूल गए, तो रेडियस क्या हो जाएगा 24/2, तो कितना हो जाएगा r बराबर 12, कितना हो जाएगा 12। स्लेंट हाइट कितना है 21 मीटर। क्या चाहिए मेरे को, टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ कौन क्या होता है पाई r ब्रैकेट r प्लस l, ये होता है। हाँ जी बिल्कुल ये होता है। चलो जी, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है भैया, देखो 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 12। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, r की वैल्यू 12 प्लस l का वैल्यू कितना है 21। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, नहीं है, आ जाओ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उड़ा दो। 12 को 22 से किया तो 12 2 24, 12 2 24 टू 26 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 33। ओके, नो समस्या। ओके जी, हाँ जी। अब देखो जी मेरी बात सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आओगे कहाँ, पीछे देखो मैं करता हूं आपके सामने। 264 को मल्टीप्लाई किया 33 से, तो 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 19, 3 2 जा 6 and 1 7, वापिस 2 9 7, तो 2 11 और ये हो गए कितने 16 16 1 17 और ये हो गए 8। ठीक है जी, हाँ जी, आगे लिखते हैं अपन यहाँ 8 7 1 2/7। ओके, जब इसका मैं डिवाइड दूंगा, तो डिवाइड देना आप सभी ने आता है, तो डिवाइड देंगे 7 1 जा 7, बचा कितना 1, हो गए 70, 7 2 जा 40, बच्चे कितने 3, हो गए 31, 7 4 जा 28, बच्चे कितने वापिस कितने बचेंगे 3, हो गए 32,
7 4 जा 28, फिर बच्चे कितने? तो इस हिसाब से आप डिवाइड दोगे तो आपका क्या आएगा, और डेसिमल के कितने डिजिट तक जाना है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, अप्रोक्स, क्या है, अप्रोक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है ना? हाँ जी, देखो ध्यान से, ये लगाया, कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, ये आएगा 8712, ठीक है, हाँ जी, 8712 अपॉन 7 किया तो डिवाइड देने पे ये आया, मीटर स्क्वायर लगा दिया, क्यों? क्योंकि एरिया है, ठीक है, इसलिए मीटर स्क्वायर। और देखो डेसिमल में आ रहा है और आपका खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, अप्रोक्स, और ये क्वेश्चन आपका खत्म। ओके जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 वाला आ जाए। यस, मिटा देते हैं इसको, चलो जी, चलो चलो मिटा दें। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं हमें नहीं पता, हम तो करने वाले, ठीक है, 3 पे आ जाओ जी। चलो 3rd क्वेश्चन क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अब बार बार वही रिपीट हो रहा है तो हमें टेंशन लेने की नीड है क्या, ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इज, तो दिया है, दिया क्या है, CSA ऑफ कौन कितना है, 308 मीटर स्क्वायर। नो इशू, जब ये दे देगा तो हमसे पूछेगा क्या, रेडियस ही पूछेगा, क्योंकि देखो एल भी दे दिया इसने तो, अरे वाह, हम तो बिल्कुल ही भगवान हो रहे हैं। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट बराबर 14 मीटर। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियस, और फाइंड दूसरा क्या है, TSA। ओहो मजे आ गए। पहला क्या है, फाइंड रेडियस, ठीक, तो देखो CSA ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो CSA ऑफ कौन की जगह रखूंगा मैं 308, ठीक है, रख दिया, चलो जी, इज इक्वल्स टू भी लगा दिया, 8 है भैया, ये मेरे को 8 थोड़ा ऐसे लिखना आता है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता, एल का वैल्यू कितना है भैया 14, कोई दिक्कत ना। अब देखो आर को छोड़ो, सबको फेंको, जो डिवाइड में था वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर था वो जाएगा नीचे, तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 308 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, बराबर इज इक्वल्स टू आर। तो कट पिट करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, ठीक, वापिस कट करो इसको, 2 1 जा 2, इसको कट किया तो 154, बचा क्या, देखो ध्यान से, 154 अपॉन 22 बराबर आर। तो इसको जब कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, आर बराबर 7 मीटर। तो मेरी रेडियस क्या आई, क्या आ गई, 7, और मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। देखो जी, समझ में आया, क्या किया, CSA ऑफ कौन ये होता है, डेटा रखा, कैलकुलेट किया, आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, ओके, कोई डाउट हो तो बोलो भैया, हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट क्या है वो, टोटल सरफेस एरिया, क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो लिख देंगे अपन यहां इधर हेडिंग डाल के, TSA इसका सेकंड पार्ट, TSA पूछ रहे हैं ना, पता लगे हम कुछ और निकाल दें, तो लिख देंगे TSA ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर या R प्लस L का दिख रहा है आपको, हाँ जी, विजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है।
और भाई मजे आ गए, मजे आ गए। हाँ जी, तो देखिएगा आपका TA से क्या होगा इसका, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है आपका, ये 22/7 ब्रैकेट, देखिएगा आप रेडियस का वैल्यू कितना है 7 ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ जी, तो देखिएगा 7, एल का वैल्यू कितना है आपके पास, एल का वैल्यू कितना है 14 प्लस 7, ठीक है। 7 से 7 कट किया तो 22, मल्टीप्लाई इन दोनों प्लस कर दें तो कितना आएगा 21। ओके जी, हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे 21 1 जा 21, 22 2 जा 42, बचे 4, ये होगा 46 मीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर ऑफ द TS ऑफ किसका, कौन का, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला। हाँ जी, चलो जी, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला। अब कौन से पे आएंगे अपन, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखें आप। स्लेंट हाइट ऑफ, हाइट दी, अब देखो मेरे से गलती हो गई, हाइट दी हुई 10 मीटर, ओके। उसके बाद में आपने रेडियस दी 24 मीटर। फाइंड पहला क्वेश्चन क्या है, स्लेंट हाइट। अब देखो इतनी देर स्लेंट हाइट थी, अब स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालते हैं अपन, आ जाओ जी, आ जाओ, मिटा दें इसको, चलो जी मिटा दें इसको। हाँ जी, तो देखो गिवन करते हुए लिखेंगे हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस। चलो चलो जी, गिवन करते हुए लिखेंगे हाइट ऑफ कॉन कितनी है, हाइट ऑफ कॉन कितनी है 10, यस 10 मीटर। सेकंड है आपका रेडियस ऑफ कॉन, अब डायमीटर नहीं है, 24 मीटर, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन, पहला क्वेश्चन क्या है, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ किसकी, कौन, और फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू, क्योंकि स्लेंट हाइट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू कितना, ये h है, ठीक है, ये h से h को रिप्रेजेंट करता है और ये r रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। h का वैल्यू कितना है जी, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब देखो यहां जाके बोझ से तो खत्म हो जाएंगे, क्यों, 24 का स्क्वायर नहीं यार, थोड़ा बेसिक्स पे वर्क करें। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेम डिजिट को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाओ 100 प्लस 24 का होता है 576, आ जाए, ये 676 बनेगा, और रूट में चलता है, तो ये मैं जानता हूं। अगर आप नहीं जानते तो भैया ध्यान से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, नहीं तो आप उलझ जाओगे यहाँ पर। और L बराबर हो जाएगा क्या, ये होता है 26, और इसके पीछे यूनिट लग जाएगी मीटर, और एक क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, लिख डालो इसको। क्या है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हमें चाहिए थी स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। डेटा रखा, स्क्वायर निकाला, फिर स्क्वायर रूट किया, और आपका आंसर रेडी। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन इसका सेकंड क्या है वो, ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर द टेंट मैक टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की कैनवास की 70 रुपए। अब भैया कैनवास बना रहे हो, सॉरी टेंट बना रहे हो, अब नॉर्मल सी बात है, आपका टेंट ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्या बेस को आप ढकते हो क्या, बेस तो जैसे मैंने ये ऐसे टेंट लगाया वैसे बेस तो ढक चुका है। तो भैया मेरी बात सुनो, ये वाला सेक्शन कब आता है, ये वाला सेक्शन कब आता है, तो आप थोड़ा क्लिक करोगे कि ये तो कर्व है, और ये कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आ जाओ जी आगे बढ़े। हाँ जी, मिटा दें इसको, क्योंकि अब थोड़ा सा लंबा होगा, वो लंबा तो क्या, थोड़ा सा ध्यान से मिटा दें। हाँ जी, चलो मिटा रहा हूं मैं। अब L की वैल्यू क्या थी, हाँ 26, तो सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, हाँ
CSA ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या यूज करूंगा, इन्होंने कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, तो जस्ट मैं फ्री और क्वेश्चन में खत्म करके आऊंगा। यस, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 26। इसको मैं देखो ऊपर वाले सभी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो याद होना चाहिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपने। अब मैं कर चुका हूं तो मुझे याद है कितना है वो 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब आप कहोगे इसको तो डिवाइड दो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। क्या नहीं करना, शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवास एक मीटर कैनवास सेट करने पर कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी, 70 रुपये। तो इतने पर कितनी, 13728 मल्टीप्लाई 7 और कितने रुपए 70, यानी कि इतने की कितनी, तो क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब फिर क्या होगा, ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 0, तो क्या जाएगा 13728, पीछे लग जाएगा 0 रुपया। ठीक है, तो आ जाएगी क्या, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, जो आप कैनवास के साथ काम कर रहे हो या फिर जो भी बना रहे हो वो कितने में बनेगा, इतने रुपए में, रुपया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये रुपया है, ये रुपया का सिंबल है, आपने पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो पैसे होते हैं उस पर ऐसे सिंबल होता है ना। हाँ जी, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा था, वैसे मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 4 था। वो 3 मत समझ जाना कि 3 के 2 क्वेश्चन कहां से आ गए, भैया 4th वाला है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन कौन कौन से, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फॉर्मूला। इसके आगे बचे हुए कौन से 5 6 7 8, वो करेंगे कब, नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन क्वेश्चंस को मैं आराम से बता रहा हूं तो इसका थोड़ा सा आप सम्मान करें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कंप्लीट कीजिए इनको आराम से, ठीक है, थैंक यू।